तो डार्क हीरोज के प्रीवियस एपिसोड में हम लोग जाते हैं साइंटिस्ट के पास ताकि हम लोग उससे थोड़े से टिप्स ले सके कि उस कैनी को हम लोग हरा सकते ही नहीं। लेकिन वहाँ पे जाके मालूम पड़ता है कि पूरा का पूरा बेस तबाह हो चुका था जो कि नल ने किया था। सो उसके बाद साइंटिस्ट तो कुछ हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि वो सब साइंस के रिलेटेड काम करता है एंड मैजिक का नॉलेज नहीं है उसके पास। फिर हम लोग के पास एक आइडिया आता है जो कि होता है कैनी को ट्रैप करने का, वो भी बैरियर्स के अंदर, जो कि गेम का सबसे हार्डेस्ट ब्लॉक ही नहीं बल्कि वो इनविजिबल भी है। सो हम लोग निकल पड़ते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स लेने एंड उनको लेने के बाद सैम्यूल बना देता है बैरियर ब्लॉक जो कि अनलिमिटेड होते हैं। फिर हम लोग जाते हैं कैनी के कैसल में, उसको लड़काते हैं एंड उसको उस पोर्टल से लेके आते हैं एंड देन हम लोग उसे कर लेते हैं इन बैरियर्स में ट्रैप। एंड ये प्लान एकदम अच्छी तरह से वर्क कर गया। तो अभी आगे देखो। तो अभी इसका हम लोग करें क्या? तुम रुको, मैं इससे बात करता हूँ। ओके ठीक है। कैनी बेटा देखो, अगर तुम अंदर हो तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं कुछ भी करके तुम्हें बाहर निकालूंगा। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो कैनी? तुम ये क्या करने की ट्राई कर रहे हो? तुम्हारा कोई कैनी नहीं है अंदर, इसलिए कैनी को तो तुम भूल ही जाओ और अब तुम अपनी चिंता करो क्योंकि मैं तुम सबको खत्म करने वाला हूँ। ओ भाई क्या खत्म करेगा? धमका रहा है। बाहर तो निकल के दिखा तू पहले। जितना लगा था तुम उससे ज्यादा ही बुद्धू हो। क्या मतलब? अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमको सच में ये लगा है? अबे ये क्या जा रहा है? ओ भाई ये क्या किया इसने? भाग रहा है ये। अरे नहीं, पकड़ उसको। नो। ओह शिट, अबे व्हाट द हेल। जमीन के अंदर कौन लगाएगा बैरियर? अरे यार जमीन के अंदर से चला गया। अरे यार उसके पास कुछ तो मशीन था, उसके वजह से वो नीचे से खोद के चला गया। हाँ भाई तो दिमाग वाला निकला। वो दिमाग वाला नहीं, हम लोग थोड़े से बुद्धू हो गए थे। अरे यार ये क्या कर दिया हमने? इतनी बड़ी गलती। अभी उसे वापस पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। हाँ यार, एक तो इतना मुश्किल से पकड़ा था, अब वापस कैसे पकड़ने वाले हैं? पूरी मेहनत खराब हो गई। हम लोग सब लेके आए और वो भाग गया, पता नहीं कहाँ पे गया। एक मिनट, वो जाके भी कहाँ पे जा सकता है? अरे हाँ वो तो कैसल में जाएगा ना। चल कैसल में चलते। यस, हमको भी उसके कैसल में जाना होगा एंड ट्राई करना होगा उसे पकड़ने का। अभी कोई चारा नहीं है हमारे पास। हमें अभी जल्दी से जल्दी उस पोर्टल के पास जाना होगा इससे पहले कि वो उस पोर्टल को तोड़ दे। हाँ जल्दी जल्दी। चलो फटाफट पोर्टल में चलो। चल फटाफट चल। ओके ओके जल्दी जल्दी। आ गए। भाई ये देख अभी तक टूटा हुआ है यहाँ पे। हाँ और वीड। वो रहा कैनी। ओह नो, अभी क्या करे? थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाथ में वही छड़ी है जिससे वो सब कुछ फोड़ सकता है। तो चलो उसके पास जाने का ट्राई करते हैं। बे मत जा, क्यों कर रहा है? वो जला देगा तेरे को। मत जा, उसके हाथ में वो तेरे को तोड़ देगा ब्रिज, तू नीचे गिर जाएगा। ओके पीछा पीछा। क्यों बेटा डर गए तुम लोग मेरे कैसल में आके? लेकिन अब तुम तैयार हो जाओ क्योंकि अभी मैं बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला तुम पर। मैं तुमको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अच्छा ठीक है, रुक जा, आता हूँ मैं। अरे मत जा, मरेगा ना। रुको, इसको तो मैं दिखाता हूँ। ले बेटा, आ गए हम लोग। अब बता क्या कर लेगा? अभी बता दो क्या करूंगा मैं। वेट, क्या कर रही है? लेजर मार रहा है। शिट, रुको रुको रुको। भाई बोला था ना, बोला था। वेट, बट वो गया कहाँ पे? वो भाग गया। वो आई गेस हम लोग को उसको ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि उसको भी पता है कि हम लोग उसको शायद से पकड़ सकते हैं, इसलिए शायद से वो भागने की कोशिश कर रहा है। काम करते, सब लोग स्प्लिट होकर ढूंढते। ओके मैं और रुक जा। हाँ। मैं और सैम्यूल साथ में आए, तू अकेले जा क्योंकि तेरे पास कड़क आर्मर है और स्वॉर्ड भी है। अरे वेट वेट वेट, तेरा आर्मर कहाँ पे है? अरे मेरा आर्मर इन्वेंट्री में तो नहीं है, शायद कुछ तो ग्लिच हो गया है फिर गायब हो गया है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं जा रहा हूँ अकेले, तुम लोग भी ढूंढो। अपना ध्यान रखना। हाँ चलो समील भाई चलते हम लोग। और भाई क्या बीम मारा है बंदे ने, देख रहे हो कितने हार्ड गए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो छुप क्यों रहा है क्योंकि ये बंदा बहुत पावरफुल है। ये मैं चाहे तो खत्म कर सकता है लेकिन मेरे पास भी ये स्वॉर्ड है, इसलिए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो बस उसे ढूंढना है अभी कहाँ पे। वो रहा, मिल गया बंदा फाइनली। तो फिर आ गया तू? हाँ मैं तो आ गया। पहले ये बता कि तू भाग क्यों रहा है? लगता है तो हम लोग से डर गया है ना। हाँ दम है तो लड़ मुझसे, अभी खत्म करता हूँ तेरे को। अच्छा बेटा चल हो जाए एक और फाइट। पूरी ओके, आ रहे आजा बेटा। कहाँ पे गया? उई आजा, आज तो तेरे को हरा के रहूंगा। ओ नो 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 नो। ओके वो डैमेज तो काफी कर रहा है लेकिन मेरा आर्मर काफी कुछ सहन कर पा रहा है। तो चल बेटा तेरी बारी। और यार इसकी लॉन्ग रेंज ये सबसे बेकार चीज है। अरे यार मैं तो उसके पास भी नहीं जा पा रहा। शिट। ओ नो नो नो, भागना पड़ेगा। ओ नो मेरी हेल्थ। क्यों बेटा हट गई? सो कैसे तो मुझे पास लाना पड़ेगा। यस अब या ओके चलो, मेरी हेल्थ फुल हो चुकी है एंड अभी इसको यहाँ से मारेंगे। ये ले जा। यस गिरा दिया बंदे को। ओके चलो। अरे इतनी जल्दी कैसे आ गया? ओ यार ये तो उड़ भी सकता है। और हाँ वेट,
इस स्वॉर्ड से मार के भी मैं इसकी एबिलिटी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आई गेस ये एक नॉर्मल ह्यूमन है एंड ये सब पावर्स इस कैनी की है जिसने सालों तक प्रैक्टिस करके गेन की है, इसलिए हम लोग इसकी पावर्स तो नहीं ले सकते। ओह यस ओके, क्या करूँ? अरे यार ये तो बहुत जल्दी आ रहा है ऊपर। ओह नो यार कैनी, ओके मैं बच जाऊंगा। रुको नीचे आता हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही ऊपर होके फाइट कर रहे थे। ओके अरे नो, अरे वेट इसको क्या हो गया? ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है? व्हाट द हेल, ये कहाँ पर आ गया मैं? भाई फुल डार्क है यहाँ पे। ओह शिट, हेलो क्या हो क्या रहा है? मैं अपने आप को तक नहीं देख पा रहा। भाई क्या है ये? कुछ तोड़ भी नहीं पा रहा हूँ मैं। ये कौन है? कोई बुला रहा है क्या मेरे को? प्रोबॉइस, कैनी? प्रोबॉइस, मैं असली वाला कैनी। मुझे कंट्रोल किया जा रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। जेनेसिस मुझे वहाँ से कंट्रोल कर रहा है। जेनेसिस? कौन है ये जेनेसिस? और कहाँ से कंट्रोल कर रहा है देखो? जेनेसिस दूसरे। अरे बोल क्या हो गया तुझे? प्रोबॉइस भाई उठ गया तू? क्या हो गया था ये मेरे को? भाई तू कहाँ गया था? हिल भी नहीं रहा था। क्या मतलब कहाँ पे था? क्या करके आ रहा था मैं? शायद से तू बेहोश हो गया था। हाँ अरे पता नहीं, मैं कुछ तो कैनी से लड़ रहा था एंड फिर मैं कोई तो एक अजीब सी जगह पे चला गया। तुम क्या कहना चाह रहे हो? अच्छे से बताओ। क्योंकि मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ, तुमको पहले खाना खाता हूँ। तो फिर कैनी और मैं लड़ रहे थे, लेकिन लड़ते लड़ते बीच में पता नहीं कुछ तो हुआ। मैं एक ब्लैक डायमेंशन में आ गया था, पता नहीं सब कुछ ब्लैक ब्लैक था एकदम डार्क, एंड मुझे कैनी का असली वाला रूप मिला एंड वो मुझसे कुछ तो बातें कर रहा था। क्या ये सच है? हाँ एकदम सच है। और उसने मेरे को कुछ तो बताया कि वो कंट्रोल हो रहा है, इसका मतलब कोई तो उसे कंट्रोल कर रहा है। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्या उसने चश्मा पहना था? चश्मा नहीं पहना था। इसका मतलब क्या? चश्मा नहीं पहना तो क्या हुआ? इसका मतलब जो भी प्रोबॉइस ने देखा वो सच था, क्योंकि इविल बनने से पहले उसको चश्मा नहीं था। ओ भाई, लेकिन यार तू गया कैसे वो जगह पे? पता नहीं, मैं बस फाइट कर रहा था एंड जैसे मैं उससे फाइट कर रहा था वैसे मैं उस डार्क जगह पे पहुंचा। शायद से मुझे पता चल गया है कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? लेकिन रुको, अभी हम लोग यहाँ पे बात नहीं करते क्योंकि अभी कैनी आ सकता है। लेकिन वेट, कैनी है कहाँ पर? तेरे से लड़ रहा था, शायद वो भाग गया फिर से। लड़ रहा था तो फिर ऐसे गायब कैसे हो सकता है? हाँ चले, अभी के लिए बेस में चलते हैं। ओके चलो। यस चलो। सच में बहुत डरावनी जगह थी वो। तो लेट्स गो। आ गया एंड सैम्यूल आ जाओ। ओके आगे। ओके तो सैम्यूल अब बताओ तुमको क्या समझ में आया? हाँ मैं बताता हूँ, पहले मेरे सीक्रेट बेस में चलो। सीक्रेट बेस यही है ना शायद? और कौन सा सीक्रेट बेस है? यहाँ पे एक और सीक्रेट बेस है। ओके बट कहाँ पे है? बहुत सारे सीक्रेट बेट छुपा के रख गया। यहाँ पे आओ। ओके क्या है यहाँ पे? नीचे। भाई बेड के नीचे सीक्रेट बेस है। ओ भाई कड़क। चलो चलते हैं। भाई ये क्या है? इतनी सारी बुक्स क्यों रखी हुई है यहाँ पे? ये सब मेरी किताबें हैं, जिससे कि मैंने सालों में बहुत जानकारी ली है। मेरी थ्योरी ये है कि हमारे असली वाले कैनी ने अपना माइंड और प्रोबॉइस के माइंड को इंटरकनेक्ट करने का ट्राई किया था और शायद वो सक्सेसफुल भी हो गया था। अच्छा, इसलिए वो तेरे माइंड में आया था। उसको सपने में तुझे कैनी दिखा था। वो एक्चुअली तेरे को कुछ तो मैसेज देना चाहता था। वो एक्चुअली सपना नहीं था, वो दोनों इंटर डायमेंशन में थे। अबे ये क्या होता है? शायद से वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे माइंड में आके कोई भी बात कर सकता है अगर उसे वो स्किल आती हो तो। बट वेट, असली वाले कैनी ने कैसे किया ये? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसने कैसे तो किया है, हमको एक मैसेज देने के लिए। हाँ तो वो कह रहा था कि उसे कोई तो कंट्रोल कर रहा है एंड जो उसे कंट्रोल कर रहा है उसका नाम भी उसने मेरे को बताया था। कुछ तो जेनेसिस करके था। हाँ जेनेसिस। तो वो उसे कंट्रोल कर रहा है कई दूसरी जगह से एंड वो जैसे वो जगह बताने ही वाला था कि कहाँ पर है वो जेनेसिस जहाँ से वो कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही लिंक टूट गया। ओ यार, एंड मैं जाग गया। जेनेसिस ये कौन है अब? वो तो नहीं पता मेरे को, लेकिन कुछ तो इसका करना पड़ेगा। हाँ लेकिन मतलब इसका मतलब ये कि कैनी जिंदा है, असली वाला, मतलब अच्छा वाला कैनी। हाँ ये सबसे मेन बात है। सैमुअल भाई, हाँ ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली इतने सालों बाद मुझे कुछ तो क्लू मिला। ओके ठीक है, अभी आगे क्या करना है हम लोग उसका बाद में सोचेंगे एंड अभी बहुत रात हो रही है इसलिए हम लोग अभी सो जाते हैं ना। ओके चलो आ जाओ ऊपर। चल मैं तो सो रहा हूँ। बूम। चल गुड नाइट। और अब मैं भी सो जाता हूँ। गुड नाइट। एक मिनट, मैं फिर से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एक मिनट, कैनी तू ही है ना यहाँ पे? बट यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे आया कैसे।
भाई ये कौन है? उई, देखो बेटा, डरने की कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल भी सही जगह आए हो। बट भाई अब वो कौन और मैं क्या पे क्या कर रहा हूँ? प्रोबॉयज, मैंने सुना है कि तुम बहुत पावरफुल हो। यार मेरे को समझ में नहीं आ रही कौन है और क्या कहना क्या चाह रहा है। ओए पास मत आओ। देखो प्रोबॉयज, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। क्या 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 चाहिए तुमको? हाँ, तुम तो मेरे को कोई इंसान भी नहीं लग रहे। कौन हो कौन तुम, पहले वो बताओ। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मदद? कैसी मदद? देखो इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पावर। और तुम प्रोबॉयज बहुत शक्तिशाली हो। अगर हम दोनों मिल जाए तो शैंग को भी खत्म कर सकते हैं। वे तुम शैंग को जानते हो? हाँ, मैं भी शैंग को मारना चाहता हूँ। तो क्या बोलते हो प्रोबॉयज, तुम मेरी टीम में जुड़ना चाहोगे? बस तुम्हें हाँ बोलना है। टीम में जुड़ने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बस तुम्हें हाँ बोलना पड़ेगा। टीम में मतलब क्या करने वाले हो मेरे साथ? बस मैं तुम्हारे शरीर के साथ जुड़ जाऊंगा, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी पावर तुम्हारे में आ जाएगी और तुम अपने शरीर को पूरा कंट्रोल कर सकते हो। तो बस प्रोबॉयज तुम हाँ बोल दो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हम। क्या पता मैंने अपने शरीर का कंट्रोल खो दिया। ये हमारा मौका है शैंग को हराने का। नहीं नहीं नहीं, जुड़ना है मेरे को। निकलो ऐसे। अरे मार भी नहीं पा रहा हूँ मैं। प्रोबॉयज उठ जा। मैं तुमसे फिर से जरूर मिलूंगा। प्रोबॉयज ओ यार, वापस क्या हो गया था तेरे को? अरे क्या बताऊं मैं फिर से वो वर्ल्ड में चला गया था, ब्लैक वाले। आईएस कोई तो मेरे माइंड के साथ खेल रहा है। क्या बात कर रहा है फिर से? हाँ, लेकिन यार कैसे? कैनी तो नहीं है। रुको मैं तुमको सब बता दो क्या हुआ अभी। चलो पहले नीचे चलते हैं। चलो ओके, बताओ। तो अभी मैं जैसे ही सो रहा था एंड मैं उसी इंटर डायमेंशन में चला गया था एंड वहाँ पर मुझे कोई तो एक अजीब सा आदमी मिला जो कि शायद इंसान भी नहीं था, मरा हुआ लग रहा था। पता नहीं जिंदा था कि नहीं वो इंसान। एंड वो कुछ तो मेरे को बोल रहा था कि अगर मैं उसको अपनी बॉडी की एक्सेस दे दूं तो फिर हम दोनों मिलके बहुत स्ट्रांग बन सकते हैं एंड उस शैंग को मैं फिर हरा सकता हूँ। तो चला उसके साथ टीम अप करके हराते शैंग को। लेकिन मुझे कुछ तो उसमें गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि क्या पता वो मैं धोखा दे दे। उसे बिल्कुल भी अपना बॉडी का एक्सेस मत देना, क्योंकि तुम जिस बंदे से बात कर रहे थे वो जेनेसिस भी हो सकता है। अरे हाँ, हो सकता है वो जेनेसिस, इसलिए तो वो बॉडी का एक्सेस मांग रहा था। बे हाँ, कैनी ने जेनेसिस बोला था ना। हाँ, वेट, तो मतलब ये बंदा इस तरह से लोगों को फंसाता है, शायद से अच्छी अच्छी बातें करके अपने बॉडी का एक्सेस मंगवाता है। लेकिन वो तो बोल रहा था ना कि शैंग को मरवाऊंगा। अच्छा लड़का लगा। शायद से वो मुझे मैनिपुलेट करना चाह रहा है, इसलिए उसने मुझे ऐसा कहा एंड शायद से वो झूठ बोल रहा है। पहले मुझे ये बताओ, वो जो टीम ज्वाइन करने बोल रहा है वो टीम कैसे ज्वाइन करनी है? उसने कुछ बताया था? हाँ, वो बोल रहा था बार बार कि तुम बस हाँ बोल दो एंड फिर मैं उसकी टीम में आ जाऊंगा, यानी कि वो मेरे बॉडी में आ सकता था। तुम बस यहीं पे रुको, मैं आता हूँ। ओके, क्या हुआ, कुछ मालूम पड़ा क्या? ओके, आई गेस कुछ तो बुक में पढ़ रहे शायद, देख। लेकिन भाई तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, यस। यार मैं तेरे को बुलाता हूँ, सुनता नहीं है। अरे जब तू सोता है तो मैं तेरे को बुलाता हूँ इतना, अभी तू उठता ही नहीं है। अरे यार मुझे नहीं सुनाई देता। सुना तो देते होगा ना यार? थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है, एको होती है आवाज एंड धीरे धीरे करके तेरी आवाज आती है एंड मैं उठ जाता हूँ। मुझे लगता है ये जो भी है वो कुछ तो माइंड कंट्रोल कर सकता है। यस, मुझे भी यही लग रहा है। नेक्स्ट टाइम सेफ रहना पड़ेगा यार। मुझे पकड़ लिया तो? अरे हाँ, तो देख अगर तेरे पास भी आए ना तो बस हाँ नहीं बोलना है। ठीक है ठीक है। ओके, मुझे मिल गया। ओके, देखो यहाँ पे आओ। भाई ये क्या? इस बुक में लिखा है कि ऐसा एक क्रिएचर है जो कि किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है, वो भी कितना भी दूर से, चाहे वो कोई दूसरे ही प्लेनेट में ही क्यों ना हो। वो तुम्हारे माइंड को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। बॉडी को कंट्रोल करने के लिए बॉडी के ओनर को हाँ बोलना पड़ेगा। ओ भाई साहब, तो ये पंगा है। कैनी के साथ भी यही हुआ है और उसने हाँ बोल दिया था। नूब है कैनी एक तो। बट फिर भी उसको क्या पता होगा बेचारे को, क्योंकि उसको इस बारे में कुछ पता नहीं होगा। और क्या पता वो उस समय पर डिप्रेस्ड हो एंड उसी का फायदा उठा के उसने कैनी के शरीर को कब्जा कर लिया। हाँ, शायद यही हुआ होगा, क्योंकि जब वो छोटा था 15 साल का, उसे लोग बहुत परेशान करते थे एंड शायद उसी से छुटकारा पाने के लिए उसने ये सब किया होगा। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। कैनी के पास बहुत पावर थी, मैंने उसको इतना ट्रेन किया कि वो मेरे को भी हरा सकता था और चाहे तो वो किसी को भी हरा सकता है, लेकिन वो काफी मासूम था
किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, बट ये जेनेसिस ने उसका फायदा उठाया। ओह मैन, अभी पता चला सब। तो चलो कोई बात नहीं, अभी जेनेसिस हमको पता चल चुका है कौन है, एंड अब हम लोग कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ देखो, ये जेनेसिस तुम्हें कहीं से कंट्रोल कर रहा है, तो बस हमें उसका लोकेशन जानना होगा और फिर हम उसको आसानी से हरा सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसके पास कुछ पावर्स है। तो प्रो बॉयज, तुम्हें वहाँ पे ऐसी कोई चीज मिली जिससे कि पता चले कि वो कहाँ पे है? नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं चला, पूरा डार्क था। याद कर। एक काम करते, मैं फिर से एक बार उसके पास जाता हूँ और फिर अच्छे देख के आता हूँ, या फिर एक काम कर सकता हूँ, मैं उसको ही थोड़ा सा बहला फुसला के उसका लोकेशन पता लगा सकता हूँ। अरे लेकिन वापस कैसे जाएगा? इतना आसान नहीं है उसके पास जाना। अरे नहीं, उसने मेरे को बोला था कि वो मेरे को फिर से जरूर मिलेगा, तो इसका मतलब शायद मैं जब सोने जाऊंगा तो अगली रात को वापस मेरे माइंड में आएगा। अरे यार लेकिन मत जा, क्योंकि वो तेरे को हाँ बोलने में मजबूर करेगा और फिर तू भी फंस जाएगा वहाँ पे। अरे मैं इतना नूब दिखता हूँ क्या? अरे नहीं, वो उसकी स्पेशलिटी है, वो तेरे को कुछ भी करके हाँ बुलवाएगा। हाँ ऐसा हो सकता है, तुम संभाल के रहना। अरे मैं उसकी बातों में आने वाला नहीं हूँ, उल्टा मैं उसको अपनी बातों में लाऊंगा और उससे लोकेशन पता करके लाऊंगा। ओके बॉय, चल अभी शायद सोने का टाइम नहीं है, तो फिर हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। यार मेरे को तो डर लग रहा है। प्लीज संभाल के, ऐसा कुछ क्लू ढूंढना कि हम लोग को पता चले कहाँ पे, फिर उसको जाके फोड़ के आएंगे गन्ना। या बॉय। यार बस अभी जल्दी से रात हो जाए। तो चलो, अभी ऑलमोस्ट रात हो चुकी है। ओके, फिर मैं इधर ही सोने वाला हूँ, क्योंकि इधर ही मैंने पिछली बार भी सोया था। और आज सोने से पहले मेरा प्लान सुनो। तू क्या कर कि जैसी सुबह होगी ना, उसके ठीक 1 मिनट बाद मुझे उठाना, क्योंकि ज्यादा देर में अगर उससे कन्वर्सेशन करूंगा तो फिर गड़बड़ भी हो सकती है। ठीक है। इसलिए कोई रिस्क नहीं ले सकते। 1 मिनट के बाद मुझे पक्का उठाना ही है। तो चलो, गुड नाइट या फिर बैड नाइट। आ गया। ओके, तो फिर यार मैं कहाँ पर हूँ? रुको, इस जमीन को मैं कुछ तोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। एंड यार अभी तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि मैं पता लगा सकूँ कि ये जगह कौन सी है। तो प्रो बॉयज, तुम फिर आ ही गए। हाँ मैं तो आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम एक सही फैसला लेके आए हो। हाँ लेके आया हो ना मैं फैसला। देखो, मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना चाहूंगा एंड तुम मेरे शरीर को ले सकते हो। ये हुई ना बात। लेकिन इसकी भी एक शर्त है, क्योंकि देखो मैं तुमको जानता नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारा नाम और तुम्हारा लोकेशन मुझे चाहिए रहेगा। अरे ये सब तो बाद में देख लेंगे, अभी के लिए तो तुम हाँ बोल दो, हम दुनिया पे राज करेंगे। अरे यार ये तो नहीं मान रहा है। वेट, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मुझे 2 मिनट चाहिए था। ये सन क्या हुआ? हाँ कर दो जल्दी। उठ, सुबह हो गई। ओके, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। नहीं जा सकते। यार उठ नहीं रहा। प्रो बॉयज। ओ भाई, यार 1 सेकंड के ऐसा लगा था कि मैं फंस गया वहाँ पे। आ गया फाइनली। फिर से चला गया था तू। हाँ, तो क्या तुम्हें कुछ पता चला? मैंने उसे भटकाने की ट्राई तो की, बट वो सक्सेसफुल तो नहीं हुआ। लेकिन मैंने बहुत एक स्ट्रेंज थिंग नोटिस की। क्या बता। कि वहाँ पर रात हो रही थी, मतलब फुल डार्क था, लेकिन फिर भी ऊपर सन ग्लो कर रहा था। What? ये मैं भी देख के एकदम मतलब चौंक गया कि ये क्या हो रहा है। अबे फिर तो ये अर्थ नहीं होगा, कुछ और होगा। हाँ, कोई दूसरा प्लेनेट होगा। रुको, मेरे बेसमेंट में आओ। ओके चलो। आई गेस मुझे आइडिया आ चुका ये जगह कहाँ पे है। मैंने यही पे कहीं तो बुक में पढ़ा था ये जगह के बारे में। ये देखो। क्या ये? भाई क्या चीज निकाला है फिर से? ये देखो, यहाँ पे 3-4 प्लैनेट्स है जहाँ पे रात को सूरज उगता है। मतलब वहाँ पे मून नहीं होता, सिर्फ सूरज होता है। ओह, तो इसका मतलब इन्हीं 4 प्लैनेट में से एक कोई ना कोई तो होगा। भाई मुझे प्लेनेट में जाना है, मजा आएगा। तो शायद जेनेसिस कोई तो ये डायमेंशनल प्लैनेट से कंट्रोल कर रहा है, जहाँ पे पहुंचना काफी मुश्किल है। ओह, अब मुझे डर लग रहा है। तो इसका मतलब थर्ड बॉस कैनी नहीं, जेनेसिस है।